उन सब घर के अफराद से मेरी मीटिंग तो करा दी गई और मैंने जब सबसे मुलाकात कर ली तो मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें आ गई थीं जो अब मैं चाह रहा था कि इस मामले को मैं इस अंदाज में देखूं कि मामले की तह तक पहुंच सकूं। लेकिन यहाँ अभी कहानी में सस्पेंस बरकरार रखने के लिए कुछ चीज़ें अभी शेयर नहीं करूँगा। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा बहुत कम जाती है लेकिन बिजली रहती है। सो एक सिस्टम जो सीसीटीवी कैमरे का था, वो रिसीवर का था, वो हम सारा पहले मैं उस दिन तो विज़िट किया, सबसे मिला, देखा, घर को देखा, घर के कच्चे कमरों के अंदर दाखिल हुआ, उनके अंदर पेटी रखी हुई थी, ट्रंक रखा हुआ था। पहले दौर के जो पेटियां ट्रंक होते थे वो जगह मैंने देखी जहां पहले आग लग चुकी थी 3-4 दफ़ा, वो जगह मुझे सारी विज़िट कराई गई। अभी भी बहुत सारे निशानात थे आग लगने के और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद हम वापस गए और उसके बाद वो जो लड़का था जो ये टेक्निकल चीज़ें जानता था उसको हमने साथ लिया और हम सीसीटीवी कैमरे लेके आए और हमने जहाँ जहाँ इंस्टॉल करने थे वो सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और इस तरह का एक सिस्टम बना दिया कि हम सीसीटीवी कैमरों से उसको देख सकते थे। लेकिन अब मसला ये था कि सीसीटीवी कैमरे वो इतनी जदीद नहीं थे कि कोई घर बैठ के देख सके। आज तो लेटेस्ट मॉडल आ गए हैं कि आप वाईफाई होता है, कहीं पे भी दुनिया के कोने में आपके कैमरे लगे हों, आप चला के देख सकते हैं। ये उस वक्त की बात है कि सीसीटीवी कैमरे पाकिस्तान में नए नए थे या थोड़े से पुराने भी थे, तो इतना लेटेस्ट सीसीटीवी नहीं आए थे। तो अब वो सीसीटीवी ऐसे थे कि उनको आप सिस्टम पे ही बैठ के देख सकते हैं और वहीं कहीं आपको करीबी सिस्टम लगाना होगा। प्रॉब्लम अब सबसे बड़ी ये आ रही थी कि एक बंदा चाहिए जो मुसलसल बैठ के इसको देखता रहे या रिकॉर्डिंग होती रहे, चेक करता रहे। बिजली आने जाने पे सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो शट डाउन को फिर से रिकॉर्डिंग पे लगाना है, ये इस तरह के टेक्निकल मामला थे। ये परेशानी बन गई। तो उनसे कहा कि यार ये जो लड़का है, तो वकास ने हामी भरी, मैं इसको पैसे देने को तैयार हूँ, इसको मतलब इतना पैसे दे दूंगा, इसको कहें जितने दिन आप हैं, क्योंकि मेरी एक वो ले ली गई थी ना एक्सपर्टीज़ के आप सारे मामले को देखेंगे और मैं हैंडल कर रहा था, तो इसको हम पे कर देंगे। लड़का भी तैयार हो गया कि जी मुझे पे कर दीजिएगा, मैं बैठ के वहाँ पे देखूंगा। तो उसके लिए वहाँ पे एक कमरे का इस तरह का बंदोबस्त कर दिया गया कि वो सिस्टम उसको लगा दिया गया कि अगर लाइट जाएगी तो सिस्टम एकदम से बंद हो जाएगा और जब दोबारा से आएगी लाइट तो वो उसको ऑन करेगा, रिकॉर्ड पर डालेगा और इस तरह है। मैंने उनसे कहा कि 2-3 दिन की मुसलसल ऐसे रिकॉर्डिंग करें और जब हमने सीसीटीवी लगा दिए तो मैंने वहाँ पे कुछ पढ़ाई की। सीसीटीवी लगाने के बाद मैंने राउंड लगाया और पढ़ाई की और उसके बाद उस लड़के को कहा कि आपका मैंने दायरा कड़ा कर दिया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डरा हुआ था कि मदर साहब मेरा दायरा कड़ा कर दें, ये ना वो यहाँ पे जिन है बकायदा मुझे कोई नुकसान पहुँचा दें। मैंने कहा तुझे कुछ नहीं होगा। ज़्यादा अब ये कॉन्सेप्ट बन चुका था कि इस घर के अंदर जिन है और जिन ही आग लगा रहे हैं। एक और शकू को शुबात उस पागल की तरफ भी थे। मैं सबसे मिल चुका था। मैंने दायरा कड़ा कर दिया और उस लड़के की ड्यूटी लगा दी कि 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग करो और उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो उसने कहा क्या वकास का सवाल ये था कि इन 2-3 दिनों में आग लग जाएगी। मैंने कहा देखें मैंने इस तरह की पढ़ाई की है कि जो चीज़ भी है, एंटिटी है, जिन्नात हैं, मखलूक़ात हैं, कबीला है, इनमें से है कोई भी, इस तरह की मैंने पढ़ाई ज़रूर की है कि इन 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते में मेरा ट्रिप था कोई 10-15 दिन का, तो उसमें यह होगा कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आ जाएगा जिससे मुझे एक इशारा मिल जाएगा जिसकी बेस के ऊपर मैं आगे बढ़ सकूँगा और मामलात को देख सकूँगा। मैंने घर के अंदर पढ़ाई कर दी और उस लड़के को वहीं पे छोड़ दिया गया कि तुम्हें सैलरी दी जाएगी, अच्छे खासी अमाउंट दी जाएगी, सैलरी नहीं कि मतलब तुमने ये अब काम करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, देखना है, कोई मसला है तो टेक्निकल हो तुम इसको संभालना है। उस लड़के का एक सेटअप एक जगह पे लगा दिया गया। वो खाना पीना उसका रहना वहीं पे था, घर वो कह के आ गया, वो थोड़ा चक्कर लगा के भी आ जाता था घर और वो बैठ के सिस्टम को देखता, रिकॉर्डिंग होती रहती। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, मिलना मिलाना ये वो, आते ही उस केस को देख लिया था। मैं इसमें था 2-3 दिन 4 दिन रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद मामलात को देखेंगे। तो तकरीबन ये कोई तीसरी रात गुजरी थी मेरा ख्याल है, मुझे सही तरीके, या चौथी, मुझे सही तरीके याद नहीं है, तीसरी थी मेरे ख्याल में रात गुजरी थी। तो अगले दिन मैं जब सो के उठा तो मुझे रिपोर्ट देगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉलें आई थी, बहुत ज़्यादा, आपका नंबर तो साइलेंट पे होता है, वो आपको कॉलिंग कर रहे थे तो आपका नंबर जो है मुसलसल वो कह रहे हैं बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा।
तो दूसरे नंबर पे घर वालों से रब्ता किया कि वो आपका पूछ रहे थे। मैंने कहा कि उनको बता दिया उन्होंने कि जी वो सो रहे हैं, वो रात को जागते हैं और सुबह सोते हैं, तो इसलिए वो लेट उठेंगे, इसलिए वो परेशान है, आप उनसे रब्ता कर लें। मैंने फ़ौरी तौर पे उनको रब्ता किया। मैंने कहा यार मैं सो रहा था। कहते हाँ यार पता है तू सो रहा था, लेकिन वो इमरजेंसी हो गई थी, तुझे फ़ौरी बुलाना था, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे। तो घर वालों को कहा, उन्होंने कहा जी हम नहीं जगा सकते इनको, ये रात को काम करते हैं, जागते हैं, तो सुबह ही तो सोते हैं, तो इसको उनको कैसे जगाएँ। तो मैंने घर वालों को कहा मुझे जगा देना था आप लोगों ने। उन्होंने कहा नहीं आपने कहा होता तो हम जगा देते, आपने क्योंकि कहा नहीं था तो हमने आपके कमरे का दरवाज़ा नहीं नॉक किया। कल मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा बताओ हाँ क्या मामला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई रात एक ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हुई है जिससे कन्फर्म हो गया है कि कौन आग लगा रहा है कौन नहीं, क्योंकि रात फिर आग लगी और रिकॉर्डिंग हो गई है। लड़का कह रहा है मैंने रिकॉर्डिंग देख ली है और मामला हुआ है, तो आप आ जाओ। लेकिन आग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लगी ही है, लड़का जो है वो देख रहा था ये है वो है, लेकिन बचत हो गई है। मैं कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं तैयार श्यार हुआ, रेडी हुआ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चाय पी और निकल गया। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा यार मैं तो रात सारी, अब मैं तो बहुत कम खाना खाता हूँ, मुझे तो बड़ी पहली बात भूख लगी है, मैं इमरजेंसी में निकल आया हूँ। खैर उन्होंने मेरे लिए अरेंजमेंट किया, देसी आपको पता है वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। मैंने किया तो मैंने कहा अब दिखाओ। तो जब मुझे वीडियो दिखाएगी, वो लड़का भी मौजूद था, तो हुआ ये था, वो कहता है, लड़का कहता है जी रात का उस तरह रूटीन में मैं अपना काम शाम करके वो करके इनके साथ अब गपशप भी होती है, ये लोग भी जानते हैं मैं इस काम के लिए हूँ, इनके जो लड़के हैं 2-3 बंदे हैं उनसे गपशप होती है। वो सिगरेट पीता था तो ये भी सिगरेट पीते हैं, हम बैठे हैं गप्पे मारते हैं, ये हुआ है। तो मैं सिस्टम को ऐसे बैठ के देखता हूँ, फिर चला जाता हूँ, भी रिकॉर्डिंग तो हो रही है। तो रात को पता नहीं कौन सा टाइम था, वो कह रहे मुझे याद नहीं, मैं सोया ही पड़ा था उसी कमरे में जहाँ पे सिस्टम लगा हुआ था, कि घर से आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं। तो मेरी भी एकदम से आँख खुल गई है कि कोई हलचल है, कोई आवाज़ें आ रही हैं, कि थोड़ी सी एक जिस तरह कोई चीखो पुकार करता ना, ऐसे आवाज़ें आई हैं। तो घर वाले सारे जाग गए हैं, मैं भी एकदम से उठ गया हूँ। मैंने देखा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग हो रही थी। उस वक्त लाइट नहीं गई हुई थी, चल रही थी। जब लाइट चली जाती थी वो फिर से रिकॉर्डिंग लगाता था, जब लाइट आती थी शट डाउन हो जाता था ना पूरा सिस्टम, तो वो मैनुअल करना पड़ता था, फिर सिस्टम को ऑन करके फिर से रिकॉर्डिंग लगानी पड़ती थी। कोई इस तरह का कोई था, जो मुझे बेहतर नहीं पता, उस लड़के को पता है, उसने जुगाड़ लगाई थी, कोई इस तरह की थी। तो पता लगा जी कि अंदर फिर से आग लगी है और आग पे काबू पा लिया गया है। आग ने इतना नुकसान नहीं किया, माइनर सी आग थी, जिस तरह पहले आग लगती थी उस तरह नहीं थी, लेकिन अब जो आग है वो ये थी वो थी। और लड़का कहता है जी मैंने फौरी तौर पे रिकॉर्डिंग निकाली और रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। मैंने कहा जी मुझे चला के दिखाएं। उस रिकॉर्डिंग को जब चला के दिखाया गया तो आयशा की जो बिल्कुल छोटी बहन थी वो रात को अपने बिस्तर से उठ रही है। सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है कि ये सहन में सो रहे हैं, वो अपने बिस्तर से उठ के बैठी है और चुप करके कुछ देर बैठी रही है और उसके बाद चलते हुई उस किचन की तरफ गई है। जो एक किचन तो नहीं होता उन गरीबों का, उसको हम लोग किचन कहते हैं, वो यानी कि कच्चा सा बना होता है, वहीं पे ही बैठ के वही चूल्हा कच्चा सा बनाया होता है, मिट्टी का चूल्हा बना होता है और वहीं पे उनकी माचिस सामान ये सारा होता है। पीढ़ी बोलते हैं मेरे ख्याल में उसको, बैठने के लिए चौकी भी बोलते हैं कुछ लोग, जिस पे बैठ के ये लोग नाश्ता करते हैं या चारपाइयों पे करते हैं। वहीं पे पीढ़ियाँ पड़ी हुई थी या चौकियाँ पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे इस अंदाज में चलती हुई गई है कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंसान होता है ऐसी नहीं थी, ऐसे रोबोट की तरह चलती हुई गई है। और उसने जाके माचिस उठाई है और माचिस उठा के वो आराम से चलती हुई जहाँ पे वो पड़ा हुआ था, सूखा खुश्क घास फूस पड़ा हुआ था, उस पे जाके उसने आग लगाई है। और जैसे उसने आग लगाई है उस लड़की ने, तो थोड़ी देर के बाद आग भड़क उठी है और उसने जैसे तीली लगाई है तो तीली लगा के माचिस उसने वहीं पे फेंक दी है आग के अंदर ही। और जैसे ही ये रिकॉर्ड हो रहा है सीसीटीवी में, मतलब लेकिन दूर, थोड़ा सा फासला दूर है। लाइटें तो जल रही थी क्योंकि मैं लाइटें जलवा के रखते थे कि कैमरे लगे हुए हैं। तो उसने माचिस की तीली जलाई जिससे हमें क्लियर अंदाज़ा हुआ, बहुत क्लियर नहीं लेकिन समझ आ गया। उसने तीली लगाई, फेंकी, आग लग गई, उसने माचिस भी उसके अंदर फेंक दी और एक और शोला सा निकला जो माचिस को आग लगी थी। और उसके बाद वो लड़की चलती हुई वापस आई, बिस्तर पर आकर लेट गई। कैमरा दिखा रहा है कि सब सो रहे हैं, आग लगी हुई है, लेकिन शायद वो एक्टिव थे या क्या था कि उनमें से एक औरत जो है घर की वो उठती है और वो आयशा की माँ होती है।
वो उठती है, वो अपनी चारपाई से, और जैसे उठती है तो उसको निगाह पड़ती है सामने उस लाइट की तरफ, और वो चीखो पुकार शुरू कर देती है और बाकी भी उठना शुरू कर देते हैं। तो आग अभी उस घास फूस जो पड़ी हुई थी खुश्क सी, उसको लगी थी और किसी चीज़ को नहीं लगी थी। वो सारे पहुंचे और उस घास फूस को उन्होंने काबू पा लिया, आग बुझा दी। मैंने ये रिकॉर्डिंग देख ली, मैंने कहा ठीक है, चलो एक क्लू तो मिला कि मामला क्या है। ठीक है, अगले दिन, अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं ये भी एंड पे बताऊँगा, वो जो मेरी मुलाकात हुई थी घर के सारे फर्द से। अगले दिन कह रहा हूँ कि मैं जब वो देख ली तो मैंने कहा जी अगला कदम ये था कि बच्ची को लाया जाए। वो आयशा की छोटी बहन थी, उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल में 8-9 साल होनी चाहिए मेरे ख्याल में। मुझे उसका उम्र तो मैंने भी नहीं पूछी थी, लेकिन मुझे याद है बच्ची आज भी अच्छी तरीके, घुंघरियाले उसके बाल थे, बहुत खूबसूरत थी वो भी आयशा की तरह। आयशा तो खैर वाकई बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि जो देहात का हुस्न होता है ना, ये बेचारियाँ जो होती हैं, गरीब लोग होते हैं, ये मेकअप वगैरह नहीं करते, तो इनको अल्लाह ताला ने खुद से मेकअप कर किया होता है कि इनकी गालें जो होती हैं पिंक होती हैं, होंठ इनके पिंक होते हैं, जैसे ब्लशेस लगाया हुआ हो, चेहरा ऐसा खिला खिला सा, ऐसे जैसे पठानों के चेहरे होते हैं, यानी बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी जिनको कहते हैं, जेन्युइन खूबसूरत, ऐसा चेहरा जिसको देख के लगे कि मेकअप किया हुआ। मेकअप नहीं होता, वो जेन्युइन होते हैं। ये देहातों में ऐसे चेहरे कुछ पाए जाते हैं, तो वो ऐसी ही थी आयशा भी, और उसकी छोटी बहन भी, उनकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने उनकी फैमिली से कहा कि आयशा की जो छोटी बहन है, वो जो बच्ची है आपकी, उसको बुला के लाएं। वो बच्ची को मेरे सामने लेके आए, मैंने बच्ची को कुछ देर देखता रहा और बच्ची कुछ देर बैठी रही, मैं ऐसे पढ़ता रहा, मुझे अंदाज़ा हो गया कुछ चीज़ों का। मैंने कहा जी एक काम कीजिए कि 2-3 लोग बुला लीजिए इस तरह का कि हम एक जगह पे बैठेंगे। पहले तो हम बच्ची को, बाहर बैठे हुए थे, बाहर जो चारपाइयाँ पड़ी होती दरख्तों के नीचे, वहाँ पे बच्ची को बुला के लाए और वहाँ पे ये क्या। फिर मैंने उसके बाद जब देख लिया, पढ़ लिया, बच्ची मेरे सामने चारपाई पे बैठी हुई थी, मैंने उनसे कहा कोई कमरा खाली करवाएं और 2-3 मर्द जो हैं वो मेरे पास आ जाए। कमरा खाली कराया गया, 2-3 मर्द मेरे पास आ गए। उससे पहले मैंने अपनी तैयारी की, जो भी करनी थी वो मैंने सारी तैयारी कर ली। पानी का एक जग मंगवा लिया, उस पर पढ़ाई की, पढ़ाई करके उसके ऊपर पहले से दम करके रख लिया, और उसके बाद मैंने आयशा की छोटी बहन को उस कमरे में बुलवा लिया। अब 3-4 लोग मर्दों में से जो थे वो आ गए, और हमारा वो जो सहाफ़ी दोस्त था वो भी आ चुका था, क्योंकि साथ ही आया था मेरे, वो भी मेरे साथ ही वहाँ से रवाना था। वकास नहीं आया था, वकास भी पहुँच गया, वो आया था उस वक्त, वो लेट पहुँचा था, कहीं बिज़ी था। तो जब उस लड़की को बुलाया गया तो उसके 2-3 जो घर के मर्द थे वो आए, तो उस वक्त वकास भी अंदर दाखिल हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैंने उसको इशारा किया कि बैठ जाओ, वकास साइड पे आ गया। तो बच्ची को सामने बिठा दिया गया और मैंने पढ़ाई शुरू की। मैं पढ़ता गया, बच्ची पे दम करता गया, पढ़ता गया, बच्ची पे दम करता गया, और उस पर फूंक मारता गया। तो थोड़ी देर के बाद बच्ची बैठी बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई थी, और मैं पढ़ रहा था। तकरीबन कोई 6-7 मिनट गुजरे होंगे, 8-10 मिनट गुजरे होंगे, ये मुझे भी याद नहीं है, पढ़ते हुए नहीं याद होता। कि पढ़ते लड़की ने आंखें उठाई थी ऐसे, जैसे उसने आंखें ऊपर उठाई ना, झटके से मैं उसी वक्त समझ गया था मामला वही है जो मैं सोच रहा था। मैं कुछ और पढ़ रहा था, जब उसने आंखें उठाई ना, मैंने कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने जैसे पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हाजिरी होना शुरू हो गई। उसका वजूद ऐसे कांपना शुरू हो गया, उसके वजूद के अंदर ऐसे लर्जिश आनी शुरू हो गई, उसके हाथ पाँव कांपना शुरू हो गया, और मुझे लग गया कि इसके हाथ पाँव मुड़ रहे हैं। मैं ये समझ गया कि इसके अंदर हाजिरी होनी शुरू हो गई है, और मैं पढ़ता गया, उस बच्ची के अंदर मुकम्मल हाजिरी हो गई। यहाँ तक कि इस अंदाज में हाजिरी हुई कि उसके मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं, अजीब सी आवाज़ें, ऐसी जैसे उसको अंदर से तकलीफ़ हो रही हो। वो अपने गले को, वो आवाज़ उसी की थी, किसी मर्द की या किसी और चीज़ की नहीं थी, उसी लड़की की आवाज़ थी वो अपने, लेकिन गले को फाड़ के अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, और उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। फैमिली को मैंने इशारा कर दिया था, पहले ही समझा दिया था इसको पकड़ना है, जब मैं इसको कहूँ कि पकड़ लो तो उन्होंने पकड़ लिया था, और वो आगे हमला करने की कोशिश करती, आगे की तरफ आने की कोशिश करती। अभी तक मैंने उस पर पानी के छींटे नहीं मारे थे। मैं देखना चाहता था कौन है और किस हद तक है। एक दफ़ा पूरा एक्सरसिज्म मैं करना चाह रहा था, क्योंकि एक्सरसिज्म जो है, इसके लिए जब तक वो हाजिर ना हो जाए जो भी मखलूक उसके अंदर है, आप सुकून से बैठे रहते हैं। ये पहला असूल होता है एक्सरसिज्म का। तो वो जो एक्सरसिज्म हो रहा था उसमें, उसके अंदर मुकम्मल जब हाजिरी आ गई, मैंने कहा इसको पकड़ लें, और जब वो लरजना शुरू हुई थी मैंने तभी कह दिया था इसको पकड़ लें, इसके अंदर हाजिरी हो रही है। उन्होंने उसको पकड़ लिया,
और उसके अंदर हाज़िरी होते होते अब इतनी हो गई थी कि उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गईं और उसके बाद वो अब हमला करने की कोशिश कर रही थी, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। और तभी मैं उससे मुखातिब हुआ, कौन है तू, अपना नाम बता। और उसके बाद उसका वही लहजा, वही गुराहट, वही कुछ भी ना बताए। तो मैंने पानी में हाथ डाला और छींटे उसके ऊपर डाले तो उससे एक ज़ोरदार चीख उसके मुंह से निकली, जैसे उसको आग लग गई, उसको तकलीफ़ हो गई हो। और हाँ हाँ अजीब सी आवाज़ें निकालें। मैंने कहा नाम बता। उसी वक्त उसके गले के अंदर से जो उसकी अपनी गुराहट थी, उसकी अपनी आवाज़ें थीं, वो थोड़ी सी बदली, लहजा, गला थोड़ा सा बदल गया, जैसे उस गले में से कोई मर्द सा बोल रहा हो। क्लियर आवाज़ नहीं, लेकिन इतना सबको महसूस हो गया कोई मर्द सा बोल रहा हो। मैं कहा नाम बता। अब वो जो गला सा था, वो जो बोलने की कोशिश कर रहा था, वो गूं गां जो कर रहा था, उसे नाम समझ नहीं आ रहा था, वो क्या बोल रहा था ये नहीं समझ आ रहा था। मैंने फिर से पानी का छींटा फेंका, नाम बता। अब मुझे ये पता लगी इस पानी से उसको शदीद तकलीफ हो रही है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा या क्या हुआ है, क्योंकि पढ़ते हुए मुझे उसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया था कि जो भी इसके अंदर इस वक्त हाजिर हुआ है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। क्योंकि इस बच्ची को जब मैंने देखा था बाहर बुलवा के, एक्सोर्सिज्म से पहले जब मैंने कहा तो उस बच्ची को लेके आया, मैंने वीडियो देखी और बाहर बैठ गया और उस बच्ची को लेके आया और उसको मैंने देखता रहा, पढ़ता रहा। मुझे उस वक्त पता लग गया था कि मामला इतना सख्त नहीं है, शदीद नहीं है, इसके अंदर जो भी है सही नॉर्मल है। तभी मैं फिर अंदर गया और जब वो हाजिर हो गया उसके ऊपर मैंने छींटे मारे, 2-3 दफ़ा उसको किया और उसको जवाब ना दे सका, या उसका बोलने का मसला था या क्या था, मुझे समझ लगी बच्ची तकलीफ़ में आ गई थी, बहुत शदीद कमज़ोर सी थी वो और शदीद तकलीफ़ में आ गई। मुझे पता लग गया इस बच्ची को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। खैर मैंने उसके ऊपर काफ़ी छींटे वगैरह मारे और उससे पूछा, मैंने उसे कहा बता इसको छोड़ के जाएगा? तो वो गर्दन हिलाना शुरू होगी कि हाँ मैं छोड़ के जाऊँगा। जिससे मैं समझ गया कि ये कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो गया, ये जो भी है डर भी गया और बात मानने को तैयार हो गया, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तो घर वाले भी सारे परेशान थे और मैं चाह रहा था इस मसले को जल्दी से हल करूं कि इसके अंदर से निकालूं, क्योंकि जो आगे बताता हूं, अभी यहाँ पे भी नहीं। बहरहाल मैंने उसको पढ़ाई की और उससे बातें पूछी और उसको कहा कि इसको छोड़ेगा? उसने कहा हाँ। मैंने कहा दोबारा तो नहीं आएगा? उसने कहा नहीं। और मैंने कहा कभी नहीं आएगा? उसने कहा कभी नहीं। खैर मैंने पढ़ छढ़ के उसके ऊपर फूंका और उसको क्लियर किया और उसके बाद वो बच्ची की जो हालत थी, वो जो आहिस्ता आहिस्ता काँप रही, मतलब शदीद काँप रही थी, हिल रही थी पूरी, आहिस्ता आहिस्ता हिलना बंद होता गया, हिलना बंद होता गया, नॉर्मल होती गई, बेहतर होती गई, बेहतर होती गई। फिर उसने अपनी आँखें बंद कर दी, उसका चेहरा लुढ़क गया एक साइड पर, जैसे बेहोश हो गई हो। उन्होंने पकड़ा हुआ था। मैंने कहा बस बस अब इसको ज़रा रिलैक्स करें, इसको लिटा दें। उन्होंने वहीं पे ऐसे लिटा दिया। तो वो परेशान थे कि ये क्या मामला है। मैंने कहा यार एक काम करें, इसको पीछे चारपाई पे उधर लिटा दें, बच्ची है, या ले जाएं आप इसको लेके जा सकते हो। कहने पहले ये होश में आ जाए, उसके घर वाले डरे हुए थे होश में आ जाए। मैं कहा अच्छा ओके, पीछे उधर चारपाई पे लिटा दें। उन्होंने उसको पीछे चारपाई पे लिटा दिया और वकास घबराया हुआ, मेरा सहाफ़ी दोस्त ने भी पहली दफ़ा ये मंजर देखा था, तो कहते हैं यार तेरा सुना था, तुझे मान गए यार, तू बड़ा पहुंचा हुआ है। ये वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गया। वकास कहता है मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। तो घर वाले कह रहे हैं आपको कुछ चाहिए क्या, आपके लिए लेके आए, ये है वो है। मतलब वो उन्होंने देखा कि उसने हाज़िरी करवाई है, ये तो बहुत पहले ही वो मेरे मोतबर हो चुके थे, बहुत बड़ा पीर है, जबकि मुझे कख ही नहीं आता। तो खैर इस तरह बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद आयशा की आवाज़ आई, जैसे वो नींद से जागी हो, उसने आँखें खोली हों, इस अंदाज में बोली। सारे उसकी तरफ तवज्जो है। मैंने किससे बोलें ये ठीक है आयशा, और उसका नाम उन्होंने लिया जो उसका नाम था, आयशा तो नहीं था, उसका उन्होंने नाम लिया। तो मैंने भी फिर वही नाम दोहराया और उसको कहा बच्चे आप ठीक हो? बच्चे इस तरह नाम लिया तो उसने गर्दन हिलाई, हाँ मैं ठीक हूँ सराकी में। मैंने उससे पूछा तो उसके बाद उनको भी अंदाज़ा हो गया। वो उससे प्यार से हाथ फेरा, सर पे बात शात की और उसको कहा, मैंने कहा इसको ले जाएं। उसको लेके बाहर चले गए। मैंने कहा पर्दा करवाएं, हमने बाहर जाना है, क्योंकि अब दोस्त भी आ गए थे, पर्दा सिस्टम होता है। उन्हें पर्दा कराया, पर्दा मतलब ख़वातीन अंदर चली जाती हैं, हम बाहर चले गए। बाहर उन्हें सेवा शेवा की, खाने शाने रख दिए। कहते हैं जी यही मामला था? मैंने कहा नहीं, मामला कुछ और है। कहते हैं क्या मतलब? तो ये जो आग लगी है, जो आप पहुँचे हैं, बता रहे हैं कि वो जो, क्योंकि मैंने सारा उनको बता दिया कि वो लड़के ने जो कैमरे में देखा था, ये बच्ची थी, कैसे उठी और कैसे गई। फिर उनको बुला के हमने वो दिखा भी दिया सारा, अभी तक बताया नहीं था क्योंकि जब तक हम हाज़िरी ना करवाते उनको पता ना लगता। बुला के उनको वो रिकॉर्डिंग जो थी सारी दिखा भी दी कि देखें ये हुआ है, ये हुआ है और ये बच्ची का था, जिससे हम अंदाज़ा हुआ है और पता लगा है। आपको नहीं पता था, जिस वजह से हमने बच्ची को बुलाया, मैंने पढ़ाई की और अंदर मैंने हाज़िरी कराई, इसको क्लियर हो गया। तो कहते हैं क्या अब मामला ठीक हो गया? मैंने कहा नहीं, मेरा मानना ये है कि अभी मामला ठीक नहीं हुआ। कहते हैं वो कैसे? क्या आपको उस पागल पे शक है?
तो मैंने आगे से जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल मैं इतना कहूँगा, मामला अभी ठीक नहीं हुआ अभी, क्योंकि मुझे कुछ और अभी इस मामले में देखना है, चीज़ों को चेक करना है, फिर मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल आप लोग तसल्ली रखिए। मैं उठा और घर का एक मैंने पूरा चक्कर लगाया। मैंने कहा एक काम कीजिए, पहले जो फैमिली सबसे बुलवा चुके थे, मैंने कहा सब घर वालों को, मेरे वो दोस्त बाहर हैं पर्दे की वजह से, मैं अंदर हूँ, सबको एक दफ़ा घर वालों को बाहर निकालिए, सहन में ले आइए, पर्दा ना करें मुझसे, और मैंने कमरों में झांकना है, पढ़ना है, और घर वालों पे भी मैंने दम करना है। मैं अंदर गया, सारे घर वाले, वो बूढ़ी खातून, वो बच्ची, उसकी माँ, वो पागल, वो और मर्द, वो और औरतें, सारे मतलब मेरे सामने आ गए। और मैं उससे पहले कमरों में चला गया। कमरों में जा के मैंने पढ़ाई की, दम किया। और उसके बाद जो घर के सारे फ़र्द थे वो आए, मैंने उनको आके देखा, उनके ऊपर दम करता गया, पढ़ता दम करता गया, पढ़ता दम करता गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने सब पे दम कर दिया, अल्लाह खैर करेगा। तो बाहर मैं आ गया। उन्होंने कहा जी अब क्या करना है? मैं कहा कुछ भी नहीं, 1-2 दिन तक फिर हमारी मुलाकात होती है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उनसे इजाज़त चाही कि जी अब इजाज़त दें। और जब हम वहाँ से निकलने लगे, मेरे दोस्त ने कहा अब क्या होगा? तो मैंने अपने दोस्त से कहा अब वही होगा जो खुल के सामने आ जाएगा।